नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कौड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। अब वर्ण यानी कि पता है आपको वर्ण क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपने पिछली कक्षा में सीखा है। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, इकाई यानी कि पार्ट, इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के क्रमशः जो रचना होती है, वर्णों की क्रमशः जो रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं हम, वर्णमाला, वर्णमाला यानी कि क्या, हाँ, वर्णों के क्रमशः रचना को, क्रमबद्ध रचना को, वर्णों के क्रमबद्ध जो रचना होती है वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में बच्चों कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। उसमें देखिए स्वर होते हैं 11, ठीक है, जो इस प्रकार है अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, उसके बाद आएगा री, क्या है इसका उच्चारण, री। ठीक है, ए, आई, ओ और औ, ये 11 स्वर हैं। उसी के साथ साथ स्वरों के साथ और भी 2 वर्ण आते हैं, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। वो कितने हैं बच्चों, 2, कितने हैं, 2। एक को हम अम, दूसरे को आहा कहते हैं। ठीक है, अब अम और आहा ये क्या है, इनकी गिनती हम स्वरों में तो करते हैं, हाँ, इनकी गिनती हम स्वरों में करते हैं, लेकिन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको स्वरों की मात्रा लगती है बच्चों। अब जब हम स्वर लिखते हैं तो अम और आहा भी इनके सामने लिखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हम स्वरों में ग्रहित नहीं धरते। समझ में आ रहा है आपको, अम इसे कहते हैं अनुस्वार, अम को अनुस्वार कहते हैं और इसको कहते हैं विसर्ग। अम को अनुस्वार कहते हैं और इसको कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। आहा में ह का उच्चारण होता है, विसर्ग में ह का उच्चारण होता है। और जो अनुस्वार है, अनुस्वार का निर्माण जो होता है स्पर्श व्यंजन में, जो अंतिम 5 अक्षर होते हैं जिन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं, जो अनुनासिक होते हैं, उनका रूपांतरित ये रूप है। ठीक है, अब ये कैसे, वो अगले क्लास में हम देखते हैं बच्चों। तो अयोगवाह कितने हैं, 2 है, एक है अम, दूसरा आहा, क्रमशः उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। समझ में आया, ठीक है। अब व्यंजन जो है वो देखिए, व्यंजन में 3 प्रकार आते हैं। जो स्पर्श व्यंजन,
25 होते हैं बच्चों। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क ख ग घ ज्ञ, च छ ज झ न्य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो 25 अक्षर हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये हम अगले क्लास में देखने ही वाले हैं बच्चों। आज सिर्फ आपको मैं वर्ण विचार, वर्णमाला का जो इंट्रोडक्शन है वो दे रही हूँ। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, उसी के साथ साथ अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन जो है वो है 4 है। ऊष्म व्यंजन वो 4 है और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन वो कितने हैं बच्चों? 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। देखिए यहाँ पर स्वर कितने हैं? 11, 2 अयोगवाह प्लस स्पर्श व्यंजन 25, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। कुल मिलाकर यहाँ पर 12। और भी 1-2 व्यंजन जो हमारी वर्णमाला में हम उनकी गिनती करते हैं वो है ड और ढ। ये जो है यहाँ पर बिंदी जो आई है, यहाँ पर जो टीका यहाँ पर लगाया गया है, ये है फारसी भाषा से हमारी वर्णमाला में इन दोनों को लिया गया है। ये जो ड और ढ का उच्चारण हो या लिखावट में हम इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? शब्दों के दूसरे या तीसरे स्थान पर, दूसरे या तीसरे स्थान पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर ड, जैसे कि डिब्बा, नॉर्मल जो ड है वो डिब्बा प्रथम शब्द में आता है। और ये जो नुक्ता वाला होता है वो देखिए जैसे कि पकड़, ड के ऊपर हम यहाँ पर जोर देते हैं। क्या करते हैं? जोर देते हैं। ये डिब्बा सिंपल उच्चार होता है, आसानी से होता है। पकड़, ड के ऊपर हम जब जोर देते हैं तो ऐसे नुक्ता वाला ड वहां पर आता है। तो ऐसे 2 जो है अन्य व्यंजन के रूप में यह हमारी वर्णमाला में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने हुए? 5, 2, 2, 4, 5, 4, 9, 10, 11 और 12, 2, 3, 4 और 1, 5। कुल मिलाकर हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। समझ में आया बच्चों? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण की क्रमबद्ध जो रचना होती है वो वर्णमाला कहलाती है। समझ में आया? अब इस वर्णमाला में कुल मिलाकर हमारे वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण है। ठीक है। अब वो किसे, जो स्वर है वो 11 है, अ से औ तक। अयोगवाह 2 है, विसर्ग और अनुस्वार यानी कि अम और आहा। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंत्यस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। इन सबकी जानकारी हम अगले क्लास में लेने वाले हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है। ये वर्ण विचार आपके मतलब व्याकरण भाग से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले क्लास में भी आपने सीखा है बच्चों, है ना। तो शॉर्टली मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराती हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला यानी कि वर्णों की क्रमबद्ध रचना को वर्णमाला कहते हैं या कहलाते हैं। ओके।
तो स्वर, इसमें वर्णमाला के जो भेद होते हैं, देखिए स्वर और व्यंजन, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन। ठीक है, अब स्वर कितने हैं? 11 स्वर है, अयोगवाह 2 है। 11 स्वर, अयोगवाह 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अयोगवाह जो होता है, इनकी गिनती ना ही हम स्वर में करते हैं ना ही व्यंजनों में करते हैं। सिर्फ लिखते समय हम इन दोनों को स्वरों के साथ लिखते हैं, क्योंकि इनकी भी मात्राएं, स्वरों की जैसे इनकी भी मात्राएं हैं। समझ में आया? उसके बाद व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये कितने कितने हैं? स्पर्श है 25, अंत्यस्थ है 4, ऊष्म व्यंजन है 4 और संयुक्त व्यंजन है 4। इस प्रकार, और साथ ही साथ अन्य 2 व्यंजन भी हमारे इस वर्णमाला में आते हैं। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के भेद, साथ ही साथ व्यंजन के भेद। ठीक है बच्चों, और आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर आपके व्याकरण बुक में लिखना है। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, और तीसरा जो प्रश्न है वो है कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, 3 प्रश्नों के उत्तर आपकी नोटबुक में आप लिखिए, व्याकरण बुक में आपको लिखना है। धन्यवाद।